नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार हमारी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया था, ठीक इसी प्रकार हमारी इस वीडियो को भी सपोर्ट किया जाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा ताकि हमें भी इस वीडियो को बनाने का सपोर्ट मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री संदीप सागवान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, अष्टेरो तारिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 27। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति खाली स्थान है बताएगी कि राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिनिदाद और टोबैगो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32। हमारा ऑप्शन नंबर 3, 32 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक किस बार प्रदान किया गया? मतलब पूछने का मतलब है कि जो पुरस्कार पदक दिया गया है वो कितनी बार दिया गया है, तो ये संख्या कितनी बार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरी बार। और हम बात कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गुड्डी जी शतरंज के लिए दिया गया था, और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण सिंह को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भास्कर को निशानेबाजी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मसाकी काशीवारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि एबल पुरस्कार के बारे में कुछ। ये जो स्टार्ट हुआ था, ये एबल की 200वां जयंती समारोह 2002 में नॉर्वेजिया संसद द्वारा स्थापना की गई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1090। हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए आरबीआई किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
प्रवाह और सारथी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की आईसीआईसी पुरुष T20 टीम का नेतृत्व कौन करेगा? 2024 का, तो 2024 में किसने किया था? तो 2025 आ गया है, तो 2024 का आप लोग बता ही सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे मिला? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री सुभाष राणा, सुश्री दीपावली देशपांडे और श्री संदीप सांगवान। अगला प्रश्न है, इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 में से कितने लड़के और लड़कियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 लड़के और 10 लड़कियां। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में आपदा तैयारी के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकोइस। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लामा लोबजैंग को। ऑप्शन नंबर 4, लामा लोबजैंग। अगला प्रश्न है, 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, डोंगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 2, चमन अरोड़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो फिल्में बाफ्टा 2025 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते? प्रत्येक ने 4 पुरस्कार जीते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉन्क्लेव और द ब्रूथ लिस्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न है, रामसर पुरस्कार
रामसर पुरस्कार वेटलैंड वॉइस उससे यूज किसने प्राप्त किया? यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है वेटलैंड वाइस यूज किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर 2 श्री जयश्री वेंकटेशन को। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विनोद कुमार शुक्ल को। किसको चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 है। तो जिस प्रकार हम हमारे पिछली वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार इसे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।